वेलकम स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में बैक टू क्लास में। आज हम शुरू करेंगे सीटेट 2020 सीटेट 2020 की मैथ सीरीज शुरू करेंगे, जिसमें आप 30 आउट ऑफ 30 के लिए संघर्ष करेंगे। हमारा जो लक्ष्य रहेगा वो रहेगा सीटेट का सीटेट 2020 30 आउट ऑफ 30। इसके अंदर बेटा मैथ्स का पोर्शन और मैथ्स पेडागोजी का पोर्शन, ये दोनों ही पोर्शन आते हैं और इन दोनों को मिला के आपको 30 क्वेश्चंस मिलते हैं और उन 30 क्वेश्चंस में से आपको 30 नंबर लाने ही लाने हैं अगर आपको एक बेटर स्कोर लेके आना है तो। क्योंकि मैथ्स एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है जिसमें आप कंप्लीट नंबर क्या कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं, और बड़ा ही ईजी है पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए मैथ्स। तो इस पेपर 1 में और पेपर 2 में आज से हम अपनी सीरीज शुरू कर रहे हैं। आप बस साथ साथ जुड़े रहिए, आप देखेंगे कि लास्ट तक आप अपने अंदर बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखेंगे। और इसी में आज का जो हमारा पहला टॉपिक होगा वो होगा बेटा नंबर सिस्टम। तो इस नंबर सिस्टम को आज हम शुरू करेंगे और सीटेट 2020 का आज से हम क्या करेंगे बेटा, आगाज करेंगे कि आज से हम डेली थोड़ा थोड़ा वक्त निकाल कर हम सीटेट की प्रिपरेशन करेंगे। लॉकडाउन है भैया, लॉकडाउन है, सबसे बेस्ट मौका है आपके पास सीटेट को क्लियर करने का। तो बस जुट जाइए और शुरू हो जाइए। तो नंबर सिस्टम से शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम में हम बहुत सारे नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। मैंने आपके लिए बहुत कुछ पहले ही लिखा हुआ है, एक बार कुछ हेडलाइंस लिखी हुई हैं। ऑर्डिनल, कार्डिनल, नेचुरल, होल, इंटीजर्स, ओड, इवन, रियल, रैशनल, इरेशनल, प्राइम, को प्राइम, परफेक्ट, बहुत सारे नंबर्स हैं। इनमें से कुछ को आपने पहले भी पढ़ रखा होगा, कुछ को आपने सिर्फ बचपन में ही पढ़ा होगा और फिर बाद में आप भूल गए होंगे, बस रिवीजन की जरूरत है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं नंबर से। किससे शुरू करते हैं बेटा? नंबर से। नंबर्स, जब भी नंबर्स की बात आती है तो आपके दिमाग में सिर्फ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरीके की चीजें आनी शुरू हो जाती हैं। तो चलिए देखते हैं, आइए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। असल में अगर मैं यहाँ 10 को ना लिखूं तो मेरा काम चल सकता है। क्यों? क्योंकि वो जो इससे आगे के 10, 11, 12 जितने भी डिजिट होते हैं बेटा, वो इनसे ही मिलके बनते हैं। वो क्या है? इनसे ही मिलके बनते हैं। तो हम इससे आगे के डिजिट्स को नहीं लेते हैं एक बारी। तो ये नंबरिंग की आपसे शुरुआत है। आप किसी भी बच्चे से पूछेंगे तो वो आपको यही कहेगा कि सर नंबर्स होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ओके, तो एक बात जो आपने बचपन में पढ़ी थी आप भूल गए, मेरा काम है बेटा आपको याद दिलाना दोबारा से। आइए आपको आपका बचपन थोड़ा सा याद दिलाते हैं। आप लिखते थे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ये सब चीजें क्या है? क्या दोनों ही नंबर हैं? क्या ये भी नंबर है और ये भी नंबर है? जी हाँ, ये भी नंबर है और ये भी क्या है? नंबर। बस अंतर इतना है, इन नंबर्स को बोला जाता है ऑर्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर। और इन नंबर्स को बोला जाता है कार्डिनल नंबर। क्या बोला जाता है? कार्डिनल नंबर। असल में जब आप किसी को बोलते हो बेटा कि आपकी 4th पोजीशन आई है, आपकी क्या आई है? पोजीशन आई है, तो आप ऑर्डिनल नंबर्स का यूज कर रहे होते हैं। किसका यूज कर रहे होते हैं? ऑर्डिनल नंबर्स का। और जो सिंपल नंबर्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? कार्डिनल नंबर। तो इसमें देखिएगा, ऑर्डिनल जो नंबर्स हैं वो क्या बताते हैं? ऑर्डर को बताते हैं या फिर पोजीशन को बताते हैं। किसको बताते हैं? पोजीशन को। तो जब आप स्कूल में बोल रहे होते हैं कि यू गॉट फर्स्ट पोजीशन, कि आपने पहला स्थान प्राप्त किया है, तो आप ऑर्डिनल नंबर्स की क्या कर रहे होते हैं बेटा? बात कर रहे होते हैं। तो ये थे आपके ऑर्डिनल नंबर एंड कार्डिनल नंबर। तो चलिए, नंबर्स, ऑर्डिनल नंबर्स, कार्डिनल नंबर्स। अब बात करते हैं नेचुरल नंबर की। आ जाइए, नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचर का मतलब क्या होता है बेटा? प्रकृति। तो प्रकृति ने हमें नेचुरल नंबर दिए। नेचुरल नंबर शुरू होते बेटा 1, 2, 3, 4, 5 डॉट। 1, 2, 3, 4, 5 एंड डॉट 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 डॉट। इसका मतलब है कि ये नंबर इससे आगे की तरफ में जा रहे हैं। ये नंबर इससे आगे की तरफ में जा रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन,
एक साथ में ऐड कर देते हैं, होल नंबर, सिर्फ एक जीरो जिसकी वैल्यू बहुत कुछ होती है। जीरो के ऊपर भी एक बढ़िया सी वीडियो मैं बनाने वाला हूं, आप जरूर देखिएगा उसे। जीरो नंबर है, जीरो का अगर आप नेचुरल नंबर में ऐड कर देते हैं, नेचुरल नंबर में आप ऐड कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, होल नंबर। ये n से रिप्रेजेंट होता है बेटा आपका 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो, और फिर उससे आगे के सारे चले जाते हैं। ये भी क्या है, होल नंबर। ठीक है, अब आगे देखिएगा, नेचुरल हो गया, होल हो गया। तो अब क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन ये बनता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल नंबर एंड होल नंबर। सबसे बड़ा डिफरेंस नेचुरल नंबर और होल नंबर में क्या है, वो है बेटा जीरो का। वो किसका है, जीरो का। तो आप क्या बोलेंगे, जीरो। तो अब आगे देखिएगा, बस साथ साथ जुड़े रहिए। अब की बार आप अपना लक्ष्य तय कर लीजिए कि आपको मैथ्स में 30 आउट ऑफ 30 लाने ही लाने हैं। तो अब देखिए इंटीजर्स दो तरीके के होते हैं। कितने तरीके के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। लेफ्ट हैंड साइड आपके लिखे जाते हैं नेगेटिव, राइट हैंड साइड आपके लिखे जाते हैं पॉजिटिव। और इन दोनों का जो बीच बचाव करता है वो क्या कहलाता है बेटा, जीरो। वो क्या कहलाता है, जीरो। और जहां पर ये सारे के सारे नंबर आ जाते हैं उसको क्या बोला जाता है बेटा, नंबर लाइन। क्या बोला जाता है, नंबर लाइन। इसको बोलते हैं आप लोग नंबर लाइन, कि एक ऐसी लाइन जिस पर सारे के सारे नंबर आ गए हैं उसको बोला जाता है नंबर लाइन। अब क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्या 4.2 इंटीजर है सर, क्या वो हमें यहां मिल जाएगा? हाँ मिल जाएगा आपको नंबर लाइन के ऊपर, बट वो इंटीजर नहीं है। वो क्या नहीं है, इंटीजर। क्योंकि जो इंटीजर का हिंदी में मतलब होता है वो होता है बेटा पूर्णांक। क्या होता है, पूर्णांक, मतलब पूरा अंक। मतलब क्या होता है, पूरा अंक। इंटीजर का जो मतलब ही है वो क्या है, पूरा अंक, मींस कंप्लीट डिजिट। तो अब देखिए ये कंप्लीट नहीं है तो हम कहां जाएंगे, इसके 4 की तरफ जाएंगे। अगर ये 4.7 होता तो हम किसकी तरफ जाते, 5 की तरफ। ये एस्टिमेट है, आपको आता भी होगा कि कम हो तो थोड़ा सा पीछे आ जाओ और कम से ज्यादा हो तो थोड़ा सा आगे की तरफ चले जाओ। ये आपको आता भी होगा। तो ये आपने देखा इंटीजर्स, नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव। इस तरह लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है बेटा आपका, लेफ्ट हैंड। और ये जो राइट हैंड है ये क्या होता है आपका, पॉजिटिव होता है। और ये जिसपे सारे के सारे इंटीजर्स आपके फिक्स होते हैं, जिसपे सारे के सारे इंटीजर्स आपके क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, उसको बोलते हैं नंबर लाइन। और आप इसमें डेसिमल वालों को नहीं लेंगे क्योंकि इंटीजर का मतलब ही क्या होता है, पूर्णांक। अगर आपको कोई पूछे कि क्या 4.2 एक इंटीजर है, ना भाई नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इंटीजर का मतलब क्या है, पूर्णांक, पूरा अंक। समझ में आ गया? तो चलिए आइए देखते हैं आगे। आपका इंटीजर्स भी कंप्लीट हो गया। अब आगे देखते हैं। अब देखो भाई इवन और ओड, इवन और ओड। जब नंबर बन गए ना बेटा बहुत सारे, जब क्या बन गए, नंबर, उसमें से दो चीजें निकली, एक आई इवन और एक आई ओड। एक आई इवन और एक आई ओड। बचपन में आपने एक सिंपल सी बात पढ़ी थी, और वो सिंपल सी बात क्या थी कि जो 2 से डिवाइड हो जाए वो इवन, जो 2 से डिवाइड ना हो वो ओड। यही बात पढ़ी थी। और इसके कुछ एग्जांपल्स लेंगे तो आएगा 0 2 4 6 8 एंड सो ऑन, 1 3 7 5 9 एंड सो ऑन। अब क्वेश्चन है, सबसे बड़ा बवाल जीरो के ऊपर होता है। सबसे बड़ा बवाल किसके ऊपर होता है, जीरो के ऊपर होता है। क्योंकि कुछ मैथमेटिशियंस मानते हैं कि जीरो इवन में आता है और कुछ मानते हैं कि जीरो इवन में नहीं आता है। बट हमारा सीटेट जीरो को इवन में मानता है भाई। हमारा सीटेट किस में मानता है, जीरो को इवन में मानता है। और वही हमारे लिए अच्छी बात है। हमें पता है कि जीरो कहाँ है, इवन में। 1 नंबर गेन करने के लिए हमें सीटेट की ही माननी पड़ेगी। सिंपल सी बात है। सीटेट का बेटा एक सिंपल सा रूल है, चाहे वो मैथ्स की पेडागोजी हो या फिर वो किसी की भी पेडागोजी हो, इंग्लिश हो या फिर नॉर्मल हो, चाइल्ड डेवलपमेंट हो। एक चीज का बड़े ध्यान से रखना, अगर आपका बच्चा बच गया, आपका सीटेट बच गया।
समझे। अगर आपका बच्चा बच गया, आपने उसे नहीं मारा, उसे अच्छे तरीके से पढ़ाया, चाहे वो क्वेश्चंस में हो या फिर कैसे भी हो, आपका सीटेट बच जाएगा, मतलब आपका सीटेट निकल जाएगा। समझ जाइए इस चीज को अब आप, ठीक है। तो आपने ओड भी पढ़ा और इवन भी। अब कुछ चीजें देखते हैं। देखिए, अगर मैं इवन की मल्टीप्लाई इवन के साथ करता हूं तो क्या आएगा, अगर मैं ओड की मल्टीप्लाई ओड के साथ करता हूं तो क्या आएगा, अगर मैं ओड की मल्टीप्लाई इवन के साथ करता हूं तो क्या आएगा। ये तीन चीजें बड़ी ही काम की हैं। पेपर में हमें डायरेक्ट दे दिया जाता है विदाउट डिजिट के, क्योंकि अगर वो डिजिट देता तो ये देता और आपको पता है कि ये क्या आता, 8 आता। मगर अब इवन इवन क्या आएगा, इवन, आपका टाइम खराब करने के लिए वो। अब ओड इंटू ओड 3 इंटू 5 कितना हो गया बेटा, 15, मतलब क्या आएगा, ओड आएगा। 3 इंटू 4 कितना आएगा, 12, मतलब कि क्या आएगा, इवन आएगा। अब ध्यान रखिएगा, इवन का पलड़ा भारी है यहाँ पे, तो कोशिश कीजिएगा। अगर आपको ये क्वेश्चंस आप बड़े ही आराम से कर सकते हैं, छोटी छोटी कैलकुलेशंस करके, इवन की इवन के साथ मल्टीप्लाई करके, ओड की ओड के साथ मल्टीप्लाई करके आप बड़ा ही आराम से ये सारा का सारा टॉपिक कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, हमारे रियल नंबर की तरफ में। किसकी तरफ बढ़ते हैं, रियल नंबर की तरफ में। अब देखते हैं जो रियल नंबर है बेटा, रियल नंबर दो चीजों से मिलकर बना है। रियल नंबर दो चीजों से मिलकर बना है, एक आपका रैशनल और दूसरा आपका इरेशनल। रैशनल और इरेशनल दोनों ही बड़े काम के हैं आपके लिए। आप 10th क्लास में थे तब से आपको तंग कर रहे हैं, आप 6th में थे तब से आपको तंग कर रहे हैं। 10th में तो 4 नंबर का क्वेश्चन बड़ा आराम से आता है इसमें, तो वैसे सीटेट में भी बड़ा क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर। तो चलिए देखते हैं कि रैशनल क्या होते हैं। Those numbers which are in the form of p by q and q not equal to 0। सिंपल सी भाषा में बता देता हूं मैं आपको कि जिसमें न्यूमिनेटर हो और डिनोमिनेटर हो, जिसमें क्या हो, न्यूमिनेटर हो। ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं बेटा, न्यूमिनेटर बोलते हैं, इसको बोला जाता है न्यूमिनेटर और इसको बोला जाता है डिनोमिनेटर। सिंपल सी भाषा, न्यूमिनेटर हो, डिनोमिनेटर हो और डिनोमिनेटर 0 ना हो, और डिनोमिनेटर 0 ना हो। इंटरेस्टिंग फैक्ट स्टार मार्क में आपके लिए, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। 0 इज ए रैशनल नंबर। देखा आपने, मैंने पहले ही कहा था बेटा 0 एक बवाल है। 0 क्या है, एक बवाल। तो 0 क्या है, एक रैशनल नंबर। क्यों, क्योंकि इसका जिसका कोई नहीं उसका कौन होता है, सबका मालिक एक है। तो जिसका कोई नहीं उसके नीचे क्या आएगा बेटा, आपका 1 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब आपने देखा कि जिसका कोई नहीं वहां कौन है बेटा, आपका 1 है। अब आगे देखिए, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, आप भी बड़े ध्यान से देखिएगा। 2/7, 14/7, 8/7 या फिर 0/1 या फिर 14/0। एग्जांपल्स देखिएगा, सही है, सही है, सही है, सही है, बट ये गलत है। क्यों, क्योंकि आपको रैशनल इरेशनल में वैसे तो कुछ नहीं देखना होता, बट आपको सिंपल सी एक चीज देखनी होती है कि बस उसके डिनोमिनेटर में 0 ना हो, बाकी चाहे उसके कुछ हो, गधे हो, घोड़े हो, हाथी हो, बैल हो, कुछ हो बेटा, बट आपके डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, तो नहीं आना चाहिए। ओके, तो अब बात करते हैं रैशनल नंबर की। अब रैशनल नंबर को देखिए, रैशनल नंबर क्या होते हैं। रैशनल नंबर का एक बड़ा ही सिंपल सी ट्रिक है आप लोगों के लिए कि जिसके ऊपर ये अंडरूट दिख जाए, जिसके ऊपर ये क्या दिख जाए, अंडरूट, इसको क्या बोलते हो बेटा आप, अंडरूट, वो आप समझ जाना वो आपका नंबर क्या है, इरेशनल नंबर है। वो आपका क्या है, इरेशनल नंबर है। अब देखिए, ये जो अंडरूट होता है इसकी एक्चुअल वैल्यू होती है 1/2, पावर में 1/2, और ये स्क्वायर की फॉर्म के साथ कट जाता है। जैसे एग्जांपल्स देता हूं मैं, जैसे आपको कुछ √3, √5, √7, √4, इनमें से आपको ये बताना है कि भाई कौन सा नंबर रैशनल है, सॉरी कौन सा नंबर इरेशनल है और कौन सा नहीं है। तो बस आपको कोशिश करनी है जो अंदर जो बैठा है डिजिट उसको बाहर लाने की। क्या करनी है, कोशिश करनी है उस डिजिट को बाहर लाने की। 3 है, 3 बाहर नहीं आ सकता तो एज इट इज। 5 नहीं आ सकता,
7 नहीं आ सकता। बट आपको पता है कि 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है। 4 किसका स्क्वायर होता है बेटा, 2 का स्क्वायर होता है। तो आप यहाँ लिखेंगे 2। तो इसका मतलब ये इरेशनल नहीं है और बाकी ये 3 क्या है, इरेशनल हैं। बड़ा ही इजी से क्वेश्चंस आते हैं पेपर 1 और पेपर 2 में। बस हमें क्या है, हमारे सिर्फ मनोविज्ञान को चेक करने के लिए वो क्वेश्चंस को उलझा देते हैं और हम 89 के स्कोर पे, 88 के स्कोर पे, 87 के स्कोर पे लटक जाते हैं। हम एक बार ट्राई करते हैं तो 87 आते हैं, दूसरी बार ट्राई करते हैं 89 आते हैं। बस थोड़ी सी अटेंशन की जरूरत है बेटा, आपका एक नंबर आपको सीटेट के 7 साल दिला सकता है। ओके, तो अब आप देखिएगा, अब इसी में देखिए ये क्वेश्चन समझ में आया आपको, रैशनल और इरेशनल। रियल नंबर हो गया, रैशनल हो गया, इरेशनल हो गया। बड़ा ही इजी से छोटे छोटे से टॉपिक हैं। अब आप इसमें से जैसे क्वेश्चन बना सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन बनाते हैं थोड़ा सा, कि सर कुछ क्वेश्चन तो करवाए नहीं आपने, टॉपिक करवा रहे हो। अब आप देखो, सबसे पहले किस चीज को समझो। अगर यहाँ दे रखा है 9, तो आप इसे क्या लिखोगे, 3 का स्क्वायर, और उसके ऊपर इसकी पावर को क्या बोला था, 1/2। तो ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर 2 इंटू 1/2 क्रॉस होके क्या बन जाएगा आपका 3। तो इसका मतलब ये इरेशनल नंबर नहीं है। जो नंबर इरेशनल नहीं है वो क्या है, रैशनल है। सिंपल सी बात है। तो आओ देखते हैं, 0.5, 0.47, √9 एंड √5। अब आपको क्वेश्चन दे दिया कि चूज कीजिए इनमें से कौन सा नंबर रैशनल है और कौन सा नंबर रैशनल नहीं है। बस सिंपल सी बात है। तो चलो देखो, 0.5 है, 0.5 का अगर आप एक डेसिमल है, एक डेसिमल हटाओगे तो क्या लिखोगे, 5/10। 47/100, इसको क्या लिखोगे बेटा, अभी समझाया हमने 3, और ये क्या आ जाएगा, √5। कट करो स्मॉलेस्ट फॉर्म में 1/2, 47/100, 3 एंड √5। तो पता लग गया कि इरेशनल नंबर कौन है आपका, इरेशनल नंबर कौन है आपका, √5, और बाकी के सारे तीनों क्या हैं आपके रैशनल नंबर।